जब तक शरीर में सांस रहेंगे मटियानी का बेटा भाई सेवक बनकर मटियानी और बेगूसराय की मान सम्मान का रक्षा करता है। जो मेहनत 5 साल हम लोगों ने किया इसका आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है। बिल्कुल क्षेत्र की जनता के लिए जी जान लगा के काम करूंगा। देख रहे हैं कि पूरे बेगूसराय से वामपंथियों का सफाया हो गया है। हमारा एक ही इच्छा है कि बछवाड़ा के विकास के लिए बछवाड़ा में कोई कल कारखाना लगे, इसकी लड़ाई लड़ने का काम। कि जो विश्वास आपने मुझ पर करके मुझे जिताया, मैं आपके विश्वास पर खड़ा हूं। में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और पिछले लगभग 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, उस काम पर जो भरोसा तिघरा की जनता, और देख रहे हैं आप कि बेगूसराय में भी तमाम अधिकांश सीट हम जीत रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो यह एक काम का भरोसा है जिसने बिहार को बदला है। जिस नेता ने बिहार को बनाया है उसको बिहार की जनता ने पारिश्रमिक दिया है, रिवार्ड दिया है, भरोसा किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार बनने वाली है बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में, और ये जो एनडीए का सरकार बनेगी उसमें और भी अच्छा काम होगा। और बिहार की जनता जिस भरोसे पर वोट दिया है उस भरोसा पर हम सब कायम। बेगूसराय में ऐतिहासिक जीत हुई है और किसको श्रेय देंगे? मैं तो कहा आपको कि एक तो जो जनता है वो महान है, उसने विश्वास किया है, भरोसा किया है। और तिघरा जैसी धरती पर जहां कभी इसे लेनिनग्राद कहा जाता था, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम रजनीश सिंह जिंदाबाद, 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 रजनीश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। तिघरा की महान जनता ने वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद की विचारधारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समाजवाद की विचारधारा को स्थापित करने का कदम उठा लिया है। और तिघरा, और आप देख रहे हैं कि पूरे बेगूसराय से वामपंथियों का सफाया हो गया है। और अब यहाँ ये धरती, बेगूसराय की धरती, राष्ट्रवाद और समाजवाद की धरती है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने नरेंद्र मेहता जैसे गरीब के बेटा पर फिर से विश्वास किया। हम उनसे यही कहना चाहेंगे, उन सब तमाम लोगों को, हमारे तमाम मतदाता मालिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम काम किए हैं और आने वाले दिनों में भी हम बछवाड़ा के विकास के लिए, बछवाड़ा की जनता के हकों के लिए काम करेंगे। क्या सब प्राथमिकताएं होगी? देखिए, हमने तो पिछले दिनों विकास के सवाल तो बिजली, पानी, सड़क सब दुरुस्त हो ही गया। अब हमारा एक ही इच्छा है कि बछवाड़ा के विकास के लिए, बछवाड़ा में कोई कल कारखाना लगे, इसकी लड़ाई लड़ने का काम। पिछले बार कम मार्जिन, इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखिए, वो तो बिहार सरकार के द्वारा जो काम हुआ है और नरेंद्र मेहता ने जो उस काम में दिलचस्पी दिखाई है उसका ये नतीजा। ललन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगातार आपने जीत दर्ज की है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि काफी संशय बना हुआ था, इस बार कई तरह के लॉबी चल रहे थे, इसको कैसे देखते हैं? इसको क्या, मैं चूंकि दिन रात रह के अपने जनता मालिक का सेवा करता हूं, फलस्वरूप उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे वोट दिया और मैं जीता। और ये मेरी जीत नहीं है, उन साहेबपुर कवाल की जनता की जीत। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में, कभी नहीं, मैं तो हमेशा बढ़त बनाए रखा। जिस तरीके से बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में इस बार सामने आई है, अखिलेश यादव ने SIR के बहाने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, SIR और EVM दोनों का खेल हुआ है, तो इस पर विशेष जो है हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलेंगे। अभी तो फिलहाल मैं सर्टिफिकेट लेकर उनका आशीर्वाद पुनः लेने जाऊंगा। आगे क्या कहेंगे जनता को? लगातार आपको, जनता को मैं यही कहूंगा कि जो विश्वास आपने मुझ पर करके मुझे जिताया, मैं आपके विश्वास पर खड़ा हूं। काफी मशक्कत से जीत हुई है, कैसे देखते हैं इसको? क्या सर, जीत तो जीत होती है। मैं क्षेत्र की जनता का बहुत आभारी हूँ। हाँ, जितना अनुमान था उससे जरूर थोड़ा कम प्रतिशत मिला है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सामने जो फोर्सेज थी उन्होंने बोरियां खोल रखी थी, बहुत सारे कारण थे। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहूँगा। जीत होती है और इस जीत को मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार कर रहा हूँ और बिल्कुल क्षेत्र की जनता के लिए जी जान लगा के काम करूँगा। बेगूसराय में आप इकलौते JDU से जीते हैं, जिसको कैसे देखते हैं? क्या प्राथमिकता रहेगी? चूँकि चेरिया बरियारपुर में
काफी चुनौतियां हैं जीतने के बाद, आप समझ सकते हैं जिसको कैसे पाटिएगा। देखिए मैं बिल्कुल अपने विधानसभा पे केंद्रित था शुरू से लेकर करके अभी तक। सच पूछिए तो मुझे कहाँ क्या हो रहा था बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। हाँ, मुझे पता है कि बेगूसराय से जदयू के लिए इकलौता जीत रखा हूँ और ये खुशी की बात है, और उस संदर्भ में मैं बेगूसराय जदयू संगठन के जितना सहयोग हो सकता है पार्टी लेवल पे उसको भी करने का काम करूँगा। आगे एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा क्या रहेगा जीत के बाद? एजेंडा कई सारे हैं, उस पर मैं विस्तारित मटिहानी विधानसभा का बेटा हूँ, भाई हूँ, सेवक हूँ और बेगूसराय की आवाज़ हूँ। जब तक शरीर में सांस रहेंगे मटिहानी का बेटा भाई सेवक बनकर मटिहानी और बेगूसराय की मान सम्मान का रक्षा कर। क्या शुरू से ही आप बढ़त बनाए हुए थे, क्या लग रहा था आपको? हम बढ़ नहीं रहे थे। मटिहानी विधानसभा का आशीर्वाद और बेगूसराय का आशीर्वाद की बढ़त हो रही है। हमारी कोई विसात नहीं, हम तो एक बेटा है। चूंकि राजद पर जो है 2 विधानसभा क्षेत्र में जनता ने विश्वास जताई है, क्या लग रहा है? नहीं, हम तो 3 जीतेंगे, मटिहानी, साहेबपुर कमाल और चिड़िया। बेगूसराय विधानसभा में जो मेहनत 5 साल हम लोगों ने किया उसका आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है। उन्होंने नकार दिया और मैं आप लोग के माध्यम से मोहतरमा को कहना चाहता हूँ कि मोहतरमा, गद्दारों की फौज से, दलालों और दोगलों की फौज से कोई जंग नहीं जीता जाता है। और आपको बड़ा चिंता इलाज का हो रहा था, जनता जनार्दन ने तबीयत से आपका इलाज कर दिया है और आपको बहुत घमंड था अपने पैसे पर। किस तरह से आप पैसा का बांट किए हैं यहाँ पर, आपको क्या लगा बेगूसराय विधानसभा के लोग बिकाऊ हैं क्या? कोई बिकाऊ नहीं है। और भी घूस का पैसा, आपका फैक्ट्री इंडस्ट्री तो चलता नहीं है, घूस का पैसा बांट रहे थे, नकार दिया लोगों ने। अब काहू मन केहन करई है।